बजरंगी पुनिया, साक्षी मलिक, अन्य बहुत सी जो खिलाड़ियां हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनके ऊपर भाजपा के सरकार के द्वारा एफआईआर दर्ज कराना संविधान के विरुद्ध है। भाजपा सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है। जो ब्रजभूषण सिंह हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, वो ये कहते हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय जी कह देंगे तो मैं ये जेल चला जाऊंगा। देश की बेटियां, जो देश का गौरव है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार किया गया है, उनको सरेआम सड़कों पर घसीटा गया है। रिपब्लिकन पार्टी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मांग करती है, यह देश की बेटियों के साथ न्याय नहीं करता। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें भारत में आसीन भाजपा सरकार के द्वारा जो एक धर्मपक्षीय हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मुहिम चलाई जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विजय सेन जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके अपने क्या है विचार और बात करेंगे दिल्ली से लगा करके उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में दलित उत्पीड़न को लेकर के भारत की देश की बेटियों के साथ में किस प्रकार उनके साथ में छलावा हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारी खबर के अंत तक। स्वागत है सर द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल पर। सभी भाई बहनों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। भाजपा की चाल है कि दूसरे धर्मों को प्रमुखता न दी जाए, उनको स्वतंत्रता न दी जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले अछूत वर्ग के साथ, शूद्र वर्ग के साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण की सीमा पार कर दी थी। अछूत वर्ग के लोगों के आगे हांडी बांध दी गई थी, पीठ के पीछे झाड़ू बांध दी गई थी कि जिस रास्ते से जाएं उस रास्ते को साफ करते चले जाएं। यदि थूके तो उसी हांडी में थूकें। उनकी छाया से भी नफरत की जाती थी। उनको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। तालाब में बिल्ली, कुत्ता तो पानी पी सकता था, लेकिन अछूत वर्ग के लोग पानी नहीं पी सकते थे। ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आता था। हिंदू धर्म में भी ये आता था कि अछूत वर्ग का व्यक्ति या शूद्र वर्ग का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने का अधिकारी नहीं था, उसको समानता के अधिकार नहीं थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसी के बाद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, उसको शिक्षा का अधिकार मिला। ऊंचे ऊंचे से पद जो आज आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, जजेज जो नियुक्त हुए हैं, वो भारत के संविधान की देन है। हिंदू राष्ट्र का मतलब भाजपा इन अधिकारों को छीनना चाहती है। हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत शंभुक ऋषि का गला काट दिया गया था। जो धनुर्धर थे एकलव्य, उनका अंगूठा काट लिया गया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा एक बौद्ध भिक्षु का सिर काटने पर 100 सोने की सिक्काएं दी जाती थी। क्या ये हिंदू राष्ट्र भारत में लागू किया जा रहा है? भाजपा की ये चाल है। ये चाल दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को समझना चाहिए। भाजपा की कथनी करनी में क्या अंतर है? उसकी ये काली चाल है कि आपको माया जाल में फंसाकर आपका वोट लेकर के आपको गुलाम बनाने की साजिश चली जा रही है। इस साजिश को आपको अपने वोट के द्वारा नाकाम करना है, उसे सत्ता से बेदखल करना है। वर्तमान में नई दिल्ली में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खिलाड़ी हैं, बजरंगी पुनिया, साक्षी मलिक, अन्य बहुत सी जो खिलाड़ियां हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं।
लोकतांत्रिक ढंग से उनके ऊपर भाजपा के सरकार के द्वारा एफआईआर दर्ज कराना संविधान के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। उनकी मांगों को ना मानकर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उनके विरुद्ध कार्रवाई न कर भाजपा सरकार मनमाने ढंग से काम कर रही है। जो ब्रजभूषण सिंह हैं, जो वर्तमान में सांसद भी हैं, वो ये कहते हैं, ये प्रधानमंत्री महोदय जी कह देंगे तो मैं ये जेल चला जाऊंगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय जी का सीधा सीधा ब्रजभूषण सिंह का संरक्षण है, उनका वो संरक्षण कर रहे हैं। अर्थात माफिया, उनके ऊपर कई भी केस दर्ज हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के केस दर्ज हैं, और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद कानून के तहत उनकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन उनकी अरेस्टिंग भी नहीं हो रही है। ये सरासर कानून का जो है मखौल उड़ाया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। मेरी मांग तो ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए और जेल चले जाना चाहिए। अगर वो न्याय की मांग करते हैं तो अपना उनको जो है साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि मैंने ऐसा किया कि नहीं किया, लेकिन वो ऐसा ना करके ये जाहिर कर रहे हैं कि मेरी मर्जी, चाहे जो मैं करूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर, तहसील सिधौली में जो घटना घटित हुई है, उसमें पानी पीने के लेकर विवाद हुआ है। एक दलित वर्ग का व्यक्ति वाटर कूलर से जो है पानी पी रहा था, उसको दबंग लोगों ने, जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, उन्होंने बहुत मारा, पीटा, घायल किया। क्या ये नया भारत है? नए भारत में क्या अछूत वर्ग को या पिछड़े वर्ग को उन्नति का अवसर नहीं प्राप्त होना चाहिए? क्या उनके साथ भेदभाव करना चाहिए? भाजपा सरकार ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि वो उन्नति न कर सके, उनका विकास न हो सके, हमेशा हमेशा के लिए उनका विकास अवरुद्ध हो जाए। ये चाल है भाजपा की। जगह जगह बहु बेटियों, लड़कियों की बलात्कार कर हत्या की जा रही हैं। कभी उनकी न्यूज आती हैं, कभी नहीं आती हैं। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या कर दी गई। क्या ये न्याय है भाजपा का? क्या लड़कियों की जो है वो रक्षा नहीं कर सकती है? इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल हो गई है और वो जो है दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ न्याय नहीं करना चाहती है। वो बदले की भावना के साथ कार्य कर रही है। वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही हैं। पीड़ित वर्ग की बात न सुनकर जो पीड़ा पहुंचा रहा है, जो उनको कष्ट पहुंचा रहा है, जो उस पे अन्याय अत्याचार कर रहा है, उसके विरुद्ध तो किसी प्रकार की कोई एफआईआर पहले बात तो दर्ज नहीं होती है। एफआईआर तो उन पे दर्ज हो रही है जिन पे ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म किया जा रहा है, उल्टा काम किया जा रहा है भाजपा सरकार में। अपराधी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान समय में देश की बेटियां, जो देश का गौरव है, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, उन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार किया गया है, उनको सरेआम सड़कों पर घसीटा गया है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि उनको न्याय न दे करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाए? माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपने कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके ऊपर कार्रवाई ना करके, उनको जो है पार्टी से निष्कासित ना करके, उनका खुलेआम संरक्षण आपको प्राप्त है। जो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो अपने वक्तव्य में कहते हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जब कहेंगे तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दूंगा और जेल चला जाऊंगा। आखिर क्या कारण है प्रधानमंत्री महोदय जी, आप जो है जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके खुलेआम संरक्षण कर रहे हैं? सद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी
माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से मांग करती है, यह देश की बेटियों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। इसी में भारत की जनता का हित है। जय भीम, जय रिपब्लिकन, जय संविधान। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जी हाँ, एक और खास अपील है हमारे प्रिय दर्शकों से, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर हमें पेज पे देख रहे हैं, तो द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आवाज़ को बचाने के लिए, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल को बचाने के लिए, जो बहुजनों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है, आप हमें आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय ज़रूर दें। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।